बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आइए आज हम बात कोचिंग सेंटर में एलसीएम और एचसीएफ की क्लास पढ़ेंगे। मैंने इससे पहली क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया था एलसीएम, उसके जो बेसिक्स थे वो आपको बताए थे। आज हम आपके लिए लेकर है एलसीएम और एचसीएफ में आगे पढ़ेंगे हम एचसीएफ के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। सबसे पहले तो ये जानिए एचसीएफ किसको बोलते हैं, हम एचसीएफ है क्या। तो जैसे एल्शियम में हमने पढ़ा था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें पढ़ेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मल्टीपल मतलब होता है गुणज, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर मींस गुणनखंड। आप गुणनखंड किसको बोलते हैं? जैसे तुम्हें दिया गया है 12, मतलब 12 है, 12 के फैक्टर बताओ। फैक्टर वे होते हैं जो इसको डिवाइड करते हो। फैक्टर क्या होता है? जो 12 को डिवाइड करेगा वो फैक्टर कहलाएंगे। तो 12 को डिवाइड करने वाली संख्याएं कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये है 12 के फैक्टर। क्या है ये? 12 के फैक्टर्स है। तो ध्यान रखना, मल्टीपल में और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। अगर मैं 12 की मल्टीपल तुम्हें बोल दूं तो 12 का मल्टीपल है 12, 24, 36, 48, 60, 72, इस तरीके से वो उसकी मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम पता करते हैं आज एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, चलो देखो, एचसीएफ की ज्ञात करने की दो तरीके हैं। एचसीएफ को फाइंड करने के जो है दो मेथड है। पहला मेथड है मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा मेथड है तुम्हारा डिवाइड का। मतलब पहला मेथड है तुम्हारा गुणनखंड विधि और दूसरा तुम्हारा भाग विधि। ठीक है, पहले हम गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे। पहले जो है हम गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे। चलिए, जैसे तुम्हें दे दिया 16, 24 और 36 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। 16, 24 और 36 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो एक चीज देखो, सुनो, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ क्या होता है पहले तो ये जानिए। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है, इसकी अगर हम लैंग्वेज बनाए तो परिभाषा बनाए तो क्या बनेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे तो वह दी गई संख्याओं का मैस है, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ को हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करेंगे। तो हम पहले 16 के फैक्टर कर लेंगे। 16 के फैक्टर करिए भाई यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और गुणा 1। 24 के फैक्टर करो। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 और गुणा 1। 36 के फैक्टर करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और गुणा 1। देखिए एचसीएफ क्या होगा? मैंने बोला कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, वही इनका एचसीएफ कहलाएगा। तो सभी में कॉमन ये है, ठीक है, ये भी सभी में कॉमन है और इसके अलावा सभी में कॉमन क्या है? 1 है। तो जो कॉमन है उसे यहां लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। तो 2 दूनी 4, 1 4। तो ये इनका एचसीएफ कहलाएगा। 4 जो है 16, 24 और 36 का जो एचसीएफ वो क्या है भाई? 4 है। आगे बढ़िए, आगे देखिए इसमें। जैसे तुम्हें दे दिया 32, 64 और 128। 32, 64 और 128 का एचसीएफ बताओ। 32, 64 और 128 का एचसीएफ क्या होगा? वही ऐसे करो, 32 के फैक्टर करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और गुणा 1। ऐसे 64 के फैक्टर करो भाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64 गुणा 1। ऐसे 128 के फैक्टर करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 गुणा 1। तो इन सभी में जो कॉमन है, इन सभी में जो कॉमन है वो क्या है? ये कॉमन है 1, 2, 3, 4 और 5, ये कॉमन है। तो इनको लिखो यहाँ पे, जो कॉमन नंबर्स है, जो कॉमन फैक्टर्स है उसको लिखिए।
2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एकम 32, तो इनका HCF भाई 32 32 होगा। तो ये जो मेथड है ये तो मेथड है तुम्हारा गुणनखंड विधि या मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है। इसके बाद है भाग विधि। भाग विधि में कैसे करेंगे, भाग विधि को समझिए तुम, भाग विधि कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए भाग विधि को। चलिए इसके बाद है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में देखिए, भाग विधि को मैं कैसे HCF ज्ञात करेंगे वो समझिए। जैसे तुम्हें दे दिया 16 और 36 का HCF बताओ, 16 और 36 का HCF बताइए क्या होगा। तो भाग विधि से करते, देखो भाग विधि में क्या होगा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करो। तो 36 को 16 से डिवाइड करा, 16 2 जो चलेगा 32, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा उसको नीचे लिखे यहाँ पर। रिमाइंडर कितना है 4, 4 से 16 को डिवाइड करिए, तो 4 से 16 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16 कंप्लीट डिवाइड हो गया। लास्ट में जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है, जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो किससे कंप्लीट डिवाइड हुआ, 4 से, तो 16 और 36 का जो HCF है वो क्या है भाई 4 है, ठीक है। आ गया ये, इसके बाद ऐसे 86, एक मिनट देखिए, अच्छा इसके बाद आइए 84, 126 और 140 का HCF बताइए, इसका HCF क्या होगा। मतलब 84, 126 और 140 का HCF बताओ। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को उससे छोटी से डिवाइड करो, सबसे बड़ी को उससे छोटी से डिवाइड करिए। तो क्या करेंगे हम 140 को पहले हम 126 से डिवाइड कर देंगे, 1 जा चलेगा, 126 1 जा, अब क्या है 14 है, 14 से 126 को डिवाइड करो तो 9 जा हो गया, कंप्लीट डिवाइड हुआ। अब जो भी यहाँ तुम्हारा लास्ट में नंबर बचेगा, अब उससे हम थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, जो हमारा थर्ड संख्या नंबर्स होगा ना उसको डिवाइड करेंगे। तो थर्ड नंबर क्या हमारा 84, 84 को 14 से डिवाइड करिए तो कितना चलेगा भाई 7 जा चल गया, 14 7 जा 84 होता है ना, 14 7 84 होता है, कट गया ये भी कंप्लीट। तो किससे कटा, 14 से कटा, तो इनका HCF 14 कहलाएगा। ये है हमारी भाग विधि। ध्यान रखो 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या, वहां तक तो हम पॉसिबल होगा कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मगर जब संख्या बड़ी हो या फिर डिवाइड करना मुश्किल हो, मतलब वो फैक्टर करना मुश्किल हो, तो वहां डिवाइड रूल ही हम अपनाएंगे, यही हमारे लिए सबसे आसान है। चलिए आइए आगे आते हैं इसमें। अच्छा देखिए सुनो, अब HCF से संबंधित मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, इनको हम बारी बारी से करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ है ना, सबसे पहले हम वो ही पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए 216, 288 तथा 720 का HCF बताओ। अब बड़ी बड़ी संख्या इनका फैक्टर करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसे भाग विधि से ही निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी को उससे छोटी से डिवाइड करो। पहले सबसे पहले 720 को 288 से डिवाइड करो, तो 288 2 जा चलेगा, दूनी चल देगा, 288 दूनी कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करो, 576 होगा, करिए डिवाइड। 2 8 16 का 6 का 80 लगाएगा, 2 8 16 और 1 17 का 7 का 80 लगाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 घटे। ये भी घटा के कितना बचता है, रिमाइंडर कितना आता है अभी, यहाँ 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 6 6 में से 5 गया 1। 144 से 288 को डिवाइड करो भाई, 144 दूनी 288 कंप्लीट चल गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब जो भी नंबर यहाँ है इस हम तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, 216 को 144 से डिवाइड करो, तो 144 एकम 144 ही चलेगा, है ना, 144 एकम 144 गया, तो कितना बचा भाई 72 आया, 72 से 144 को फिर डिवाइड करिए, तो 2 जा चल गया। तो किससे घटा सबसे लास्ट में, यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड किससे हुआ, 72 से लास्ट डिवाइड हुआ, 72 से सबसे लास्ट में डिवाइड हुआ, तो सबसे लास्ट में जिससे डिवाइड होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो इनका HCF क्या है भाई 72 है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया भाई। सबसे पहले हम 720 को 288 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 144 हमारा रिमाइंडर आया, इससे फिर 288 को फिर डिवाइड करा।
ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इससे तीसरे नंबर को डिवाइड करा 216 को, तो डिवाइड कर नंबर 72 रिमाइंडर आया, 72 से 144 को फिर भाग करा, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ? 72 से। तो यही तुम्हारा HCF हुआ। समझ में आया भाई? आइए नंबर 2 पे पढ़िए। 96 528 है और तुम्हारा 2160 है, ये 3520 है। ठीक, मतलब 96 528 2160 और 3520 का HCF बताओ क्या होगा। तो इसका भी HCF बच्चों ऐसे ही निकालेंगे, इसका भी HCF हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे जैसे ये था। पहले सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे से डिवाइड करो, सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे से डिवाइड करो। चलो आइए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा। 3520 को 2160 से डिवाइड करा तो 1 जा चलेगा भाई 0, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ का 1। अब इससे तुम इसके 2160 को डिवाइड करो तो 1 जा चलेगा इसमें भी 1360। करिए डिवाइड, 0 0 और यह आ जाएगा 8, 800 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 800 से 1360 को डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे। तो देखो ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक काम करो, ये हमारा रिमाइंडर आया, अब इसमें हम तीसरे नंबर जो इससे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। इससे छोटा क्या है भाई? 528 तो 528 से डिवाइड करो, 1 जा चलेगा। ठीक है, 1 जा चलेगा, कितना आएगा भाई रिमाइंडर? यहाँ होगा 2 7 और यहाँ हो जाएगा 2। इससे फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, जो फोर्थ नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। जो फोर्थ नंबर है लास्ट का उससे डिवाइड करो, 96 है। 96 से डिवाइड करिए, कितना चलेगा? 2 जा चल जाएगा, 3 जा चलेगा भाई? 2 जा चलाओ तो 2 जा चला, ये कितना होगा भाई? 2 छिक 12 का 2 का हंसी लगा 1, 2 नियम 18 और 1 19 तो 0। ठीक है, कितना बचा? 0 और 27 में से तुम्हारा 9 गया। ठीक है ना, कितने बचेगा यहाँ पे? 8। 80 से 96 को डिवाइड करो, 1 जा चलेगा। 16 से 80 में डिवाइड करो, 5 चल गया। ठीक है, कितना है? 16 आ गया ना भाई। 16 से 80 को डिवाइड करो तो 16 5 80 डिवाइड हो गया। तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ? 16 से डिवाइड हुआ। किससे डिवाइड हुआ? 16 से। तो इसलिए इसका HCF तुम्हारा 16 कहलाए, वो होगा, ये आंसर होगा इसका। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। 2.4 है, 0.36 तथा 7.2 का HCF बताओ। दशमलव की संख्या का HCF बताइए, मतलब बात यह है। तो याद होगा मैंने तुम्हें पिछली क्लास में LCM ज्ञात करना बताया था, दशमलव की संख्या का LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो सेम तरीका इसका भी ऐसे ही है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम दशमलव के स्थान बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है तो 0 लगाओ और दशमलव के स्थान बराबर करो। सबसे पहले तो यही काम है। दूसरे नंबर में ने बिना दशमलव के लिखो, ये है तुम्हारा 34, नहीं देखो 1 मिनट ये हो जाएगा तुम्हारा 240, ये हो गया 36 और ये होगा तुम्हारा 720। बिना दशमलव के लिखे इनको, सबसे पहले ये करना तुम्हें। उसके बाद है वही तरीका जैसे हमने अभी करा था कि सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी से डिवाइड करो। 720 को 240 से डिवाइड करिए भाई। 240 कितना हो जाएगा? 3 जा हो गया भाई। 24 3 जा 72 होता है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 3 जा गए। तो अब इसमें जो है तुम थर्ड नंबर से डिवाइड करो। 240 को तीसरा नंबर जो है 36 इससे डिवाइड करो तो कितना चल जाएगा? 36 पंजे 180 होते हैं ना भाई। 36 पंजे 180, 36 छिक्का होते हैं 216, 36 छिक्का 216, तो 36 छिक्का चलेगा 216। ठीक है, बचा कितना है भाई? 4 और घटाइए इसमें से कितना बचेगा भाई? यहाँ घटाओ 4, 24 आ गया। ठीक है, अब जो आया इससे 36 को डिवाइड करो। 24 से 36 को डिवाइड करिए, 1 जा चलेगा, 12 आएगा 12 से 24 को डिवाइड करो, 2 जा हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो सबसे लास्ट में किससे डिवाइड हुआ? सबसे लास्ट में किससे डिवाइड हुआ? 12 से। तो तुम्हारा HCF कितना हुआ भाई? इसका 12 हुआ। अब एक बात देखो, ये HCF है हमारा 12 इन नंबर्स का। जो HCF आया 12 वो इन नंबर्स का है, मगर हमें फाइंड करना किसका? जो डेसिमल में है।
तो HCF12 यहाँ पे लिखिए और जितने नंबर बाद डेसिमल में लिखा है उतने नंबर बाद डेसिमल इसमें लिख दीजिए, ठीक है। ये जो 12 HCF आया था वो इन नंबर्स का था, 240, 36 और 720 का था, मगर हमें बताना इनका है। तो जो HCF इसका आएगा वही HCF तुम यहाँ लिखो, जितने अंकों बाद डेसिमल इनमें लिखा है उतने अंकों बाद डेसिमल इसमें लगा दो, तो तुम्हारा HCF आ जाएगा। तो जैसे 2 अंकों बाद है ना सभी में डेसिमल, तो उसमें भी 2 अंकों बाद लगाओ, यहाँ डेसिमल लगाओ, ये तुम्हारा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई। 7/9, 14/15, 7/10 का HCF बताओ। मतलब HCF ऑफ फ्रैक्शन आपकी बार हमें फाइंड करना है, पता करना क्या होगा, मतलब भिन्नों का में से बताना है। ध्यान रखो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, तो वहां बताया था अगर हमें भिन्नों का एलसीएम बताना तो हमने अंश का एलसीएम लिया था और हर का HCF लिया था। यहाँ हमें HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो अंशों का HCF लेंगे और भिन्नों का एलसीएम लेंगे। बस माइंड में एक बात याद रखो, जो भी तुम्हें पूछ रहा है अंश का वही लिखो, HCF पूछ रहा है तो अंश का HCF और हर का उसका अपोजिट हर का एलसीएम। अगर तुम्हारे से यहाँ एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम और हर का HCF करो। तो यहाँ हमें क्या लेना है, अंश का HCF लिखना, जो भी हमारी न्यूमिनेटर है उनका एलसीएम HCF लेना, जो भी हमारा न्यूमिनेटर है उनका हमें HCF लेना है। तो 7, 14 और 7, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 को 14 को काटती हो, तो 7 ही है ना केवल, वो क्या है भाई 7 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 7, 14 और 7, मतलब 7, 14 और 7 का HCF अपॉन में क्या होगा भाई, अपन में हो जाएगा 9, 15 और 10 का एलसीएम, 9, 15 और 10 का एलसीएम करिए भाई। 7, 14 और 7 का HCF 7 हुआ ओनली। 9, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा भाई, 9 ढाई 90, 15 छिका 90, सॉरी 9 ढाई 90, 15 छिका 90 और 10 नियम 90, तो एलसीएम कितना होगा 90। तो ये इसका आंसर होगा 7/9, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आइए, ध्यान रखना इसको, अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 216, 288 और 720 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो जब भी ध्यान रखना, अगर कभी भी तुम्हारे से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है ना, कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमेशा HCF ही ज्ञात करो, दी गई संख्याओं का HCF निकाल लो। याद हो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही करा था तुम्हारा, 216 का, 288 का और 720 का HCF निकाला था, तो कितना था 72। सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना हमारा 72। तो ऐसी बड़ी से बड़ी जो नंबर है वो क्या है 72 है, जो इन सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वही इनका HCF कहलाएगा। समझ में आया? आइए बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, ठीक है। ये तुम्हारे 3 व्यंजक हैं, एक व्यंजक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ 2 की घात 2, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 7 की घात 4 तथा 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5, तो यहाँ 5 की घात 1 मान ली जाएगी और गुणा 7 की घात 3, इसका HCF बताइए क्या होगा। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे, पहले इनको लिखिए एक सीक्वेंस में लिखो, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 और गुणा 1, नीचे लिखो इसको, इसके नीचे लिखिए 2 की घात 2, 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 7 की घात 4, थर्ड को इसके नीचे लिखिए 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और गुणा 7 की घात 3 और गुणा 1 और यहाँ पे भी गुणा 1 लिखो। इसका HCF बताइए, HCF क्या होगा, ठीक है। HCF बताइए क्या होगा। तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब इन सभी में जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो इसका HCF होगा। तो देखिए कॉमन नंबर से उसका छोटा घात, कॉमन नंबर से छोटा घात लीजिए, तो सभी में कॉमन नंबर क्या 2 है और 2 का छोटा पावर कितना है, छोटी घात कितनी है भाई 2 की 2। अगला कॉमन नंबर क्या है, अगला कॉमन नंबर क्या है, अगला कॉमन नंबर है तुम्हारा 5 और 5 की छोटी घात क्या है 1। इसके बाद अगला कॉमन नंबर क्या है तुम्हारा 7, सभी में लिखा है ना, और 7 की सबसे छोटी घात क्या है भाई, सबसे छोटी घात है 2 और मल्टीप्लाई 1। ये कहलाएगा तुम्हारा HCF, कॉमन नंबर और उसकी छोटी पावर, वो तुम्हारा HCF होगा। एलसीएम क्या होगा, अगर इसी तरीके की संख्याओं का हम एलसीएम निकालने लगे तो क्या होगा, तो सभी नंबर्स और बड़ी पावर, सभी नंबर्स क्या है, इनमें 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 7 भी लिखा है और 1 भी लिखा है, ये सभी नंबर्स है। और इनका बड़ा पावर जो सबसे बड़ी घात है वो लिखिए,
तो 2 का बड़ा पावर 3, 3 का बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या लिखी 3 की भाई, यहाँ पे देखिए 5, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या लिखी है यहाँ पे देखिए, 5 की सबसे बड़ी पावर कितना है भाई, ये रहा 3, 7 की सबसे बड़ी पावर क्या लिखी है 4, ठीक है, ये तुम्हारा एलसीएम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रम से 5006 शेष बचे। तो शेष बचे, ये शेष बच रहा है भाई तुम्हारा। तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी, 804 1745 को भाग देने पर क्रम से शेष 6, 5 और 6 बचता है। ये भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बच रहा है भाई, मतलब 804 को डिवाइड करने पर 5 शेष आता है और 1745 को डिवाइड करने पर 6 शेष आता है। तो उसका मतलब हम ऐसी संख्या लेंगे ना जो डिवाइड होती हो, तो वो कैसे पता करेंगे, इनमें से शेष घटा के, इनमें से शेष घटाइए। सबसे पहले 804 में से 5 घटा दिए तो 799, 1745 में से 6 घटा दिए तो 1739। ये हमारी डिविजिबल नंबर्स है उस बड़ी से बड़ी संख्या से, ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या से डिविजिबल नंबर्स है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, वो तुम्हारा आंसर। इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, जो भी एचसीएफ आएगा वही तुम्हारा आंसर। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। 1739 को 799 से डिवाइड करो भाई, कितना हो जाएगा, 5 2 से चलेगा तो 2 से चलाइए भाई, कितना हो जाएगा, एक मिनट भाई देखो, 799 से इसमें डिवाइड करो तो 2 से चलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 जा 1598, इसमें से माइनस करो, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ से घटा दिया भाई, कितना आ जाएगा 4 और यहाँ का 1। अब 141 से 799 को डिवाइड करो, पंजे चले जाएगा, पंजे चलाओ कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा। घटाइए भाई, इसमें से कितना आ जाएगा, घटाओ कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ तुम्हारा 7 बचेगा। ठीक है, इसको एक साइड हटा दीजिए भाई, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ था हमारा 799, कितना बचा भाई, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 4 आया और यहाँ कितना बचेगा 7 आया। 7 से इसमें डिवाइड करो, 1 जे चलेगा। घटाइए भाई, कितना बचेगा घटा करके। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ कुछ ना कुछ गलती हो रही है भाई, देखो 1 मिनट। यहाँ है ना 141 पंजे 705 होगा भैया ना, क्योंकि डिवाइड करने में गड़बड़ हो रहा है, आंसर कुछ और आना था, आ कुछ और रहा है। देखिए घटाओ अब की बार भाई, यहाँ से घटाओ, 94 बचेगा ना, 94 से इसमें डिवाइड करो 141 को, 1 जे चलेगा, इसे डिवाइड करा 47 आ गया, 47 से 94 को डिवाइड करो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 2 जे चल गया ना, तो किससे डिवाइड हुआ 47 से, तो इसलिए एचसीएफ कितना हुआ 799 और 1739 का एचसीएफ हमारा कितना हुआ 47। तो उसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या 47 है जो 804 और 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, इसमें आगे करिए इसको। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में 12 शेष बचता है। प्रत्येक दशमलव में 12 शेष बचता है। पहले इससे पहले क्वेश्चन में अलग अलग शेष बच रहा था, अब की बार इसमें 12 शेष आया केवल। तो जो शेष है सबसे पहले उसे घटा दीजिए और घटा करके जो बची संख्या है उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, वो तुम्हारा आंसर होगा। एचसीएफ निकाल सकते हो ना भाई, अब अपने आप खुद करना इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये खुद करने का है तुम्हारा क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पाइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 187, 233 और 789 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब की बार ये इक्वल रिमाइंडर आ रहा है, सभी का एक जैसा रिमाइंडर आ रहा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, ये भी आसान है। जब सेम रिमाइंडर हो ना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 187, 233 और 279, तो हम क्या करेंगे, इन दो का डिफरेंस लो, इन दो का डिफरेंस लो, फिर इन दो का डिफरेंस लो, ऐसे करो। तो 233 में से 187 घटाए तो कितना है भाई 46 आया। 279 में से 133 घटाए, यहाँ भी 46 आया। 279 में से 187 माइनस किया तो कितना आया भाई, यहाँ आया 92, क्या बचा 92 आया।
अब 46 और 92 का जो HCF होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 46 2 92 होता है, 46 2 92 होता है, तो इसलिए इनका HCF कितना हुआ? इनका HCF हुआ 46। इनका HCF क्या हुआ? 46 हुआ। तो मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 46 है जिससे 187, 233 और 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशमिक समान इक्वल रिमाइंडर बचता है। कर लोगे ऐसा? इस बात को याद रखना, अगर सेम समान शेष आता है तो पहले दो का अंतर, बाद के दो का अंतर और तीसरे का पहले का अंतर लेके HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलिए आगे आइए। अच्छा देखिए भाई, अब आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। यदि दो संख्याओं का योग 721 है और उनका में से 103 है तो ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए, कौन से होंगे? कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी? तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, योग दिया हो और उनका में से दिया हो तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले योग को उनके में से HCF से डिवाइड करेंगे और जो भी तुम्हारा यहाँ पे भागफल आएगा, जो भी भागफल आएगा उसके योगात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े बनाएंगे। ध्यान रखो, अगर तुम्हें प्रश्न में योग और उनका में से दिया है तो योग को में से भाग करो और भाग करके जो भी भागफल आएगा उसके योगात्मक रूप से सहअभाज्य को प्राइम नंबर जो है सहअभाज्य जोड़े बनाएंगे, सहभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, संख्याओं के जोड़े मतलब उनके पेयर बनाएंगे। क्या बताया अभी? जब तुम्हें प्रश्न में दो संख्याओं का योग और उनका में से मतलब HCF दिया है तो उनके सम, उनके योग को HCF से डिवाइड करो। डिवाइड करने पर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन, जो भी भागफल आएगा उस भागफल के योगात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े बनाइए। मतलब जैसे डिवाइड करने पर सपोज करो 7 आया तो ऐसी दो को प्राइम नंबर्स लीजिए जिनका योग 7 हो और आपस में वो सहभाज्य हो। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 होता है। हाँ, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाती। देखिए हम क्या करेंगे, योग को HCF से डिवाइड करो, 721 को 103 से भाग करो, भाग करके कितना है 7। 7 के योगात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े, सबसे पहले 1 और 6, 1 और 6 का योग 7 है और आपस में सहभाज्य हैं। 2 और 5, इसके बाद 3 और 4, ये है हमारे सहभाज्य जोड़े। ठीक है, ये है हमारे सहभाज्य जोड़े, इनको बोलते हैं हम संभव, पॉसिबल पेयर जो हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम संभव जोड़े। मगर हमें बताने संख्याओं के जोड़े, तो संख्याओं के जोड़े कैसे बताए जाएंगे? संख्याओं के जोड़े, ध्यान रखना, संख्याओं के जोड़े बताने के लिए जो भी तुम्हारे संभव जोड़े हैं उनमें मैसा का मल्टीप्लाई करेंगे, HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF कितना था हमारा? 103, 103 का मल्टीप्लाई करो, 103 एकम 103, 103 छिक्का 618, 103 दूनी 206, 103 पंजे 515, 103 तिया 309, 103 चौका 412। देखिए ये है हमारे संख्याओं के वे जोड़े, ये है हमारे संख्याओं के वे जोड़े जिनका योग 721 और जिनका HCF 103 है। समझ में आया? ठीक है, अब सेम इसी तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे? देखो 749 को 107 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर भागफल कितना है? 7 आया। 7 के सहभाज्य जोड़े तुम्हारे यही बनेंगे, 1 6 2 5 और 3 4। जो HCF है उसका मल्टीप्लाई करिए, HCF कितना था हमारा? HCF 107, 107 का मल्टीप्लाई करो तो 107 एकम 107, 107 छिक्का 642, 107 दूनी 214, 107 पंजे 535, 107 तिया 321 और 107 चौका 428। ये तुम्हारे इसके पेयर होंगे। समझ में आ रहा? चलिए आगे आइए इसके बाद। अच्छा आइए बच्चों, अब इसके बाद है, इससे पहले हमने योग का पढ़ा, अब इसके बाद है गुणनफल का और तुम्हारा अंतर का, दोनों है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 19,712 है और उनका HCF 16 है, तो ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, ठीक है, जब तुम्हें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो कैसे करेंगे? ध्यान रखना, HCF होता क्या है? HCF एक ऐसा कॉमन नंबर होता है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, जो दोनों संख्याओं को
डिवाइड करते हो। सपोज करो तुम्हारे पास दो संख्या है, एक a है और एक b है, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है 16 है, तो इसलिए दोनों संख्या कितनी हो जाएगी 16a 16a और 16b। इन दोनों का गुणनफल कितना बताया गया तुम्हें 19,712। तो a और ab इज इक्वल टू किसका हुआ भाई 19,712 डिवाइड 16 गुणा 16, ठीक है 16 गुणा 16। 16 से तुम इसे डिवाइड करोगे, 16 से इसे को डिवाइड करोगे भाई 16 एकम 16 कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 1232। 16 से इसको डिवाइड करो, भाग करके कितना है 77 आ गया, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 77। अब हम 77 का क्या करेंगे, अब हम 77 का क्या करेंगे, ऐसे दो संख्याएं लेंगे, ऐसी दो को प्राइम नंबर्स लेंगे जिनका गुणनफल, जिनका मल्टीप्लिकेशन 77 हो और वो आपस में सहभाज्य हो, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, ऐसी संख्याएं हैं हमारा एक 77, दूसरा है 7 और 11, ठीक है। अब इसमें जो भी हमारी नंबर्स है, जो भी हमारे पेयर्स है, इनमें अब तुम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखो, तुम्हें थोड़ा और जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, अब वहाँ ये ए और बी को नहीं मानेंगे हम उसमें, ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। अगर तुम्हें ये दिया हो ना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे उसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर कभी भी तुम्हें गुणनफल दिया हो तो उस गुणनफल को एलसीएम के स्क्वायर से डिवाइड, एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करो, एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करो। 16 का स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई 16, डिवाइड कर दो। डिवाइड करके हमने अभी निकाला था 77 आया था। 77 के सहभाज्य जोड़े, उनको बोलते हैं हम पॉसिबल पेयर, संभव जोड़े। कितने होंगे, सबसे पहले 1 और 77 और दूसरा 7 और 11। हमें बताने संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े कौन से होंगे, संख्याओं के जोड़े। संख्याओं के जोड़े ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे पॉसिबल पेयर है उनमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए। एचसीएफ कितना था 16, 16 1 जा 16, 16 का और 77 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1232, 16 7 112, 16 की और 11 गुणा 176। अब क्वेश्चन की कंडीशन बढ़िए, कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन है, दो संख्याओं का, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगी दोनों, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, ऐसी है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा इतना है और उनका एचसीएफ 16 है, तो ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए, तो वे जोड़े हमारे ये होंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन भी तुम्हारा ऐसे है, सेम टू सेम ऐसा ही, ये तुम्हें खुद करना है, सेम टू सेम ये तुम्हें ऐसा ही है, ये उसको तुम्हें खुद करना है, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। दो संख्याओं का अंतर 24 है और एचसीएफ 12 है, तो ऐसी सभी संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए, कौन से होंगे। देखिए इसे कैसे करेंगे हम, मैं ऊपर वाले मिटा देता हूँ, एक बार साफ करता हूँ ना। आइए इसके बाद देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर है 24 और उनका एचसीएफ है तुम्हारा 12। तो नियम वही है हमारा, ठीक है, अंतर दिया है, योग या अंतर दिया है तो एचसीएफ से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर जो भी आता है, योग है तो योगात्मक रूप से पेयर बनाओ और अंतर है तो अंतर के रूप से पेयर बनाओ, ठीक है ना, डिफरेंस के रूप से पेयर बनाइए। तो अंतर बटे तुम्हारा एचसीएफ, कितना है अंतर, डिफरेंस कितना है दोनों नंबर्स का 24 और एचसीएफ कितना है तुम्हारा 12, 12 से भाग करो, 12 दूनी 24, 2 आ गया। तो ऐसी कोई भी दो संख्या लीजिए जिनका अंतर 2 हो और वे आपस में को प्राइम नंबर्स हो, तो यहाँ लिखे पॉसिबल पेयर, संभव जोड़े, संभव जोड़े भाई 1 3, 1 और 3 का डिफरेंस कितना है 2 और आपस में को प्राइम नंबर्स है 3 5, 5 7, 7 9, 9 11, 11 13 लिखते जाइए भाई, ये तो अनंत तक पहुंच जाएगा, तुम्हारे इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो पॉसिबल पेयर कितने तुम्हारे इन्फिनिटिव, तो इसलिए संख्याओं के भी जोड़े कितने इन्फिनिटिव। संख्याओं के जोड़े क्या होंगे, जब तुम्हारे पॉसिबल पेयर संभव जोड़े इन्फिनिटिव हैं तो तुम्हारे संख्याओं के जोड़े भी इन्फिनिटिव ही होंगे। वो भी तुम्हारे अनंत हो गए, इन्फिनिटिव होंगे, ठीक है। तो इसमें तो कभी तुम्हें हल करने की जरूरत नहीं, अंतर वाले में तो सदैव ऐसे लिखो। अगर तुम्हारे से पूछ रहे हैं ना कितने जोड़े बनेंगे डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, तो उसमें तो हल करने का भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव लिखिए, आंसर हमेशा इन्फिनिटिव होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे अब की बार कंडीशन है, देखो 3 अंकों की, ये तुम्हें कह रहा है 3 अंकों की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका एचसीएफ 80 है और एलसीएम 5760 है। जिनका एचसीएफ, देखो क्या बताया, जिनका एचसीएफ है 80 और एलसीएम है 5760। तो एक बात ध्यान रखें हमेशा,
हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। अगर कभी भी तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल नहीं होता तो उसका मतलब वो तुम्हारी उनके तुम संभव पेयर, पॉसिबल पेयर्स तुम बता ही नहीं सकते क्या होंगे क्या नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए सुनो, ये बात याद रखना भैया हमेशा। तो हम क्या करेंगे, 5760 को 80 से डिवाइड करो, कट गया, इसे बात करो, कितना आ जाएगा भाई, बात करके कितना आ जाएगा, 7 8 56, 8 दूनी 16, 72 आ गया, 72 आ गया डिवाइड करके। एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसके मल्टीप्लिकेशन रूल से, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े बनाओ, को प्राइम नंबर्स बनाइए, पेयर बनाइए। को प्राइम नंबर्स पेयर क्या होंगे इसके, करिए। सबसे पहले 1 और 72, ठीक है। इसके बाद दूसरा कितना होगा, 8 9 72, बस यही बनेंगे भाई, इसके बाद और नहीं बनने का। तो पॉसिबल पेयर कितने इसके, 2 है, और संख्याएं कौन कौन सी है वो भी पता करो, संख्याओं के जोड़े। ये तो तुम्हारे पॉसिबल है, संभव जोड़े हैं, इनको तो बोलते हैं हम संभव जोड़े। संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो एचसीएफ कितना था हमारा, एचसीएफ है 16 16 का मल्टीप्लाई, सॉरी एचसीएफ हमारा 80 80 का मल्टीप्लाई करो, 80 एकम 80, 80 का 72 में गुणा करो, यही 5760, ठीक है। 80 का 8 में गुणा करो 640, और 80 का 9 में गुणा करो 720, ठीक है। ये है हमारे संख्याओं के जोड़े। मगर क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका एचसीएफ 80 और एलसीएम 5760 हो। ये संख्या हमारी 2 डिजिट है, ये संख्या हमारी 4 डिजिट है, तो इसको इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है हमारी 3 अंकों की वे संख्या, 3 डिजिट नंबर्स ये हैं जिनका एचसीएफ हमारा 80 होगा और जिनका एलसीएम हमारा 5760 होगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 640 और 720। इसको हम ऐसे करेंगे भाई। अच्छा ये बच्चों, अब ये बस लास्ट तुम्हारे 2 क्वेश्चन हैं और इसके बाद आगे करेंगे, कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। देखिए 3 ड्रम में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। 3 ड्रम है भाई, दूध के बड़े बड़े 3 ड्रम है तुम्हारे पास, ठीक है। पहले ड्रम में है 2527 लीटर, दूसरे में 1653 लीटर और तीसरे में 2261 लीटर दूध भरा है, ठीक है। अब वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा बताओ जो इनके दूध को पूर्ण संख्या में नाप देगा। तो बड़े से बड़े माप का पूछ रहा है, तो तुम्हें ध्यान हो, मैंने बताया था जब तुम्हें बोला जाए बड़े से बड़े डिब्बा बताओ, या ठीक है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, या अधिक से अधिक बताओ, इस केस के में जो है हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो भी हमें दी गई संख्या होगी हम उनका एचसीएफ निकाल देंगे, जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर आएगा, वही हमारे डिब्बे की माप होगी, ठीक है। एचसीएफ तुम्हें निकालना भी, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद करना इसको, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन भाई, 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, 140 को 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करा कितना है, 20 आया, और 20 के क्या करेंगे गुणात्मक रूप से, क्योंकि जब एलसीएम हो ना तो गुणात्मक रूप से चलते हैं, गुणात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े बनाइए। तो सबसे पहले होगा 1 और 20, इसके बाद होगा 4 और 5, ठीक है। बस यही 2 बनते हैं, एक होता है 10, 2 और 10, मगर 2 से 10 डिवाइड हो जाते तो वो नहीं माना जाएगा। चलिए एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ कितना 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7 और 20 में मल्टीप्लाई करो 140, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच की है, तो ये तो 20 से छोटी है और ये 45 से बड़ी, तो ये तो नहीं होगी। तो ये दोनों संख्या हमारी ये है 28 और 35, तो इनका योग करो, 28 को और 35 को जोड़ो, कितना हो गया, 28 और 35 जुड़ गए 63, तो इनका योग 63 हुआ, ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखिए सभी बच्चे जो है ना वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। 1 बार देखो, 2 बार देखो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और लाइक करिए उसको, कमेंट लिखिए, जो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना तो उसका कमेंट लिख के बताइए तुम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद।